प्लस बैलेट पेपर्स है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हैंड ओवर किए जा रहे हैं और उनको गाड़ियों के जरिए अपने पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जा रहा है। उसमें पुलिस और आर्मी दोनों उनको एस्कॉर्ट करके वहां पे लेके जाएंगे। इसी तरह कल जब सारा रिजल्ट मुकम्मल हो जाएगा तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को आर्मी और पुलिस की जेर निगरानी वापस आरओ के ऑफिस तक लाया जाएगा, जहां से सारा रिजल्ट जो है ना वो कंपाइल होकर डिक्लेयर होगा। तो आज मैंने और आरपीओ ने मिलकर हमने जगवाल, झेलम, गुजरात हमने सारा विजिट किया है। हर जगह पे हमारा तमाम जो पोलिंग मटेरियल है वो लोगों को बड़े अच्छे तरीके से दिया जा रहा है और उनको आगे अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचाया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो आज हमारे इंतजाम हैं, पोलिंग मटेरियल और बैलेट बॉक्सेस और सिक्योरिटी पर्सनल को पोलिंग स्टेशन पर पहुंचाना, ये हमारा कोई 8 बजे तक 100% सारा काम मुकम्मल हो जाएगा, कोई डर नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम लाल घोड़ी का मीडिया सेल बता रहा है कि इसका क्या काम है, कमिश्नर का क्या काम है इलेक्शन में। तो ये क्या कर रहा था, अपनी निक्की वड्डी दे रहा था आप लोगों को या आपकी कोई निक्की वड्डी ला रहा था। अच्छा जी, हमने आज एक बात करनी है कि हीरो की और पाकिस्तान की तबाही के धाने पर पहुंचाने वाले और पाकिस्तान को तबाही से निकालने के तरीके हम बताएंगे। ये एक हीरो हैं जी हमारे, अल्लाह ताला गरी के रहमत करे। ये वाले अब फ़ोटो से नहीं पहचाने ना, नहीं पहचाने, ये हम आपको बताएंगे। ये हैं जी रिटायर एयर चीफ वाइस मार्शल मोहम्मद असगर ख़ान। अच्छा जी, इनका बेटा भी था मुशर्रफ के साथ रहा, उमर असगर। वो बेचारे को मेरे को सुनने में आया कोई ये ऐसी चीज़ व्यागरा वगैरह लड़ गई, तो कोई ऐसे बड़ा पढ़ा लिखा था, बाहर से पढ़ा लिखा है। इनका पहले प्रोफाइल बताऊंगा फिर मैं बताऊंगा आपको। ये रहे जी 1965 से 1968 तक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के सरबराह रहे और एम असफहानी जो बंगाल भूटान के थे उनसे इन्होंने चार्ज लिया था और अपने भाई को दिया था, एयर मार्शल नूर खान को। फिर ये रहे जी डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन 1965 से 68। फिर ये रहे कमांडर इन चीफ ऑफ एयर पाकिस्तान एयरफोर्स, एयर चीफ मार्शल जो थे ना, ये रहे जी 1957 से 1965 तक। अच्छा जी, फिर के ये फौत भी हुए तो कहाँ से कहाँ चले गए। फिर इसके बाद चेयरमैन ऑफ द सॉलिडेरिटी मूवमेंट, ये 1970 से 2011 तक ये उसके ये पॉलिटिक्स पार्टी थी। जिस तरह ये जो सराइकी मूवमेंट तो फलाना मूवमेंट इस तरह करके। अच्छा जी, ये 96 साल माशाल्लाह इन्होंने उम्र पाई थी और कोई करप्शन की उंगली नहीं उठा सका। ये बगैरत जो नवाज शरीफ इसी पार्टी में पहले था, इमरान खान को भी उसने दावत दी तो नहीं हुआ, लेकिन फौतगी से कुछ 6-7 महीने पहले पीटीआई में रेगुलर आ गया था। अच्छा जी, ये इंडिया में पैदा हुआ था, तो आगे चलता है इसका प्रोफाइल बता रहा हूँ। फलाना तमगे सारे मिले हैं। इसका जो नेक नेम था ना वो शाहीन पाकिस्तान और नाइट फाइटर, ये इस वजह से भी ये इससे मुतलका। अच्छा जी, और भी आगे चलता है, इसको भी यहीं पे रोक लेते। अब आए जी, ये आपको बता रहे थे, ये रहा पीआईए का सरबराह भी, सिविल एविएशन का भी और एयर चीफ मार्शल का भी रहा। और उस वक़्त ज़माना भी सस्ता ही था, को 5-7 हज़ार ही तनख्वाह थी इसकी, कोई इससे ज़्यादा नहीं होती थी। जब हमारे बुज़ुर्गों की 50,000 रुपये होते थे तो इनको ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा कर लो, 200 गुना ज़्यादा कर लो। अच्छा जी, अब उसी सीट के ऊपर ये 95 पता नहीं कितने मिनिस्टर रखे हुए थे शहबाज शरीफ ने। इसका बेड़ा गर्क को बाजवे का, या अल्लाह इनके सरों में कीड़े डाल और यूं निकालें और हम लोग देखें। ये फिर इनके साथ हमारी बददुआएं भी नहीं लगती, हमारी नीयतें ठीक हो तो फिर ये पीआईए की बात कर ले। पीआईए जो है 86.51 बिलियन लॉस पे चल रही है, ठीक है, जो $300 मिलियन इसको बन ले। इसकी इनकम है 0.88 बिलियन, जो साल की है 0.88 बिलियन। इसके एसेट जिसके ऊपर नज़र पड़ी हुई थी, होटल शोटल भी है ना, चर्चर होटल था, फलाना होटल, टमकाना होटल, 154.97 बिलियन पाक रुपी, $540 मिलियन US डॉलर।
ये इसके है। ये लास्ट में कितनी जा रही, 86.5। इसको बेच दो बेच दो बेच दो। वो तो मुफ्त में दे रहा था कि स्टील मिल ले ले, तो इसको भी साथ ले ले, क्योंकि 4-4.5 अरब रुपया माहाना देते हैं तो वो चलता है, इसका ये हाल है। अच्छा, ये इसका भी सरबराह रहा, लेकिन लास्ट में अब जब कैप्टन अजहर था मेरे ख्याल, जो इसको कहता था जिसने फॉरेन पोस्टिंग लेनी है, जिस एयर होस्टेस ने, वो जरदारी हाउस, प्रेसिडेंसी हाउस जाना पड़ेगा उसको। एक बेचारी बोली वाली थी, क्या क्या करे, सिर्फ मसाज करना है जरदारी साहब का मसाज, उसको फिर जब फुल बॉडी मसाज करना पड़ा तो फिर हक्की बक्की रह गई। ये मुझे जो यहाँ पे मिली थी एयर होस्टेस, ये उसने बताई थी बात। अपने पल्लों लाके हम भी बच्चियों वाले तो इस तरह अपने तरफ भी नहीं करते। अच्छा जी, अब आज डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी, जो सबसे पॉपुलर था ना, वो मोहम्मद अमीन था, वो इंतहाई शरीफ बंदा, जिसको त्यारा हाईजैक केस में भी सजाए मौत हो गई थी, वो फिर वादा माफ गवाह बन गया, 22वें ग्रेड का था ना। अच्छा जी, ये जो इस वक्त हैं शौकत अली साहब, 22वें ग्रेड के। अच्छा, वो उसकी इसकी सैलरी है 10 लाख रुपया, 22वें ग्रेड का, रिटायरमेंट पेंशन पता नहीं क्या क्या कुछ लगेगा। जो उसको नीचे है वही डिप्टी डायरेक्टर जनरल, फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर खाकान मुर्तज़ा, उसको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा हुआ, उसकी 15 लाख रुपया तनख्वाह है जी, जो मरहूम बेइज्जती असगर खान फ्री में कर रहा था। अच्छा जी, ये भी हो गया। और इसको 21वें ग्रेड की एमेलुमेंट्स, जो फैसिलिटियाँ दी गई, 21वें ग्रेड, अगर कैमरा हल लिया तो मैं हाथों चुक लिया, 21वें ग्रेड की इसको फैसिलिटी दी गई। अच्छा जी, इसके बाद ये तीसरा था एयर चीफ मार्शल, अब जो है ज़हीर अहमद बाबर, ज़हीर भी तो बाबर भी, दोनों बादशाह गुजरे, ज़हीरुद्दीन बाबर उसका नाम था, ये अहमद बाबर लगा लिया। ज़हीर अहमद बाबर सिंधु, इनका एक भाई एमएनए बना, जिसने कायरा को, और एक और पीटीआई के शाह को और आया, वो उसको बना। और इसका 3 अरब का हवा में केस चल रहा है करप्शन का, एक जहाज़ ही भेज देता होगा ना, को पुरजे मंगाले जाए होंगे, तो मैंने इसके ऊपर की नहीं, क्यों डर गया। हमारा जो मेरी बेटी का जेठ है ना, वो डर गया बेचारा, वो कह रहा चाचा जी तुसी मैंने मरवा के राजी हो, चाचा जी तुसी मैंने मरवा के राजी हो। उसने उसके ऊपर लब कुशाई नहीं की, कह रहा सब कुछ है, लेकिन बस चाचा जी तुसी मैंने मरवा के राजी हो। ये हैं जी, ये भी अब